गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करवाएंगे जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में कॉन्सेप्ट होता है बेटा ओपरन कॉन्सेप्ट। ओपरन और रिप्रेसिबल सिस्टम होता है, पर केवल ओपरन है आपके एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा बहुत आसान टॉपिक है। देखिए क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने डॉग को लिया और तालाब में फेंक दिया, क्या डॉग डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, तैरेगा। ठीक है ना। उसी तरह हमने किसी भी एनिमल्स को, जैसे कैटल्स वगैरह होगी, ठीक है ना, स्नेक को पानी में फेंक दिया, क्या वो डूब जाएगा? किसी ने तैरना नहीं सिखाया उसको, फिर कैसे आगे तैरना उसको? तो यानी इनहेरिटेड करेक्टर होते हैं, कई बार इनबोर्न करेक्टर होते हैं कि जन्म से होते हैं, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई दे बिकम एक्टिव। ठीक है, पर हमारे को डाल देंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें बाई बर्थ तैरना नहीं आता, इनहेरिटेड करेक्टर नहीं है हमारा। सेम वही बात है बेटा। जैकोब और मोनोड ने ये बताया कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन होते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं यदि हम उनको कुछ कंडीशन स्टिमुलस या इंड्यूसर दें तो। जैसे बैक्टीरिया को यदि हम लैक्टोज देते रहे ना लगातार, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है एक लैक्टोज, जैसे ही लैक्टोज देते रहेंगे तो कुछ समय बाद बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये कैसे हुआ? जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट जाता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो तीन एंजाइम चाहिए उसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, ये इसको परमिट करता है एंजाइम को, परमेज और ट्रांस एसिटिलेज। ये मान के चलो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए तीन एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांस एसिटिलेज। अब ये एक पूरा प्रोसेस बताता हूं होता क्या है। देखिए डीएनए के अंदर एक होता है रेगुलेटर जीन। कौन सा होता है? रेगुलेटर। पहले यहां से करते हैं, फिर आपकी बुक से भी करवा देंगे। रेगुलेटर जीन जो होता है ना बेटा, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, हमारे पंखे चलाते हैं, बंद तेज बंद करना हो तो ये बनाता है ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए, और एमआरएनए से एक प्रोटीन बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन ये नेगेटिवली काम करता है। ये काम करता है, ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटर को कह देता है मशीन बंद कर दो। किसका ऑपरेटर है ये? ऑपरेटर है जेड वाई ए जीन का। ये जेड वाई ए क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। यानी ये डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए बनाए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाए ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो जो सिस्ट्रोन होता है स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है, जेड वाई ए, ये इनएक्टिव कौन करता है इसको? ऑपरेटर जीन। और ऑपरेटर जीन को कौन कंट्रोल करता है भाई? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन ज्वाइन विद द ऑपरेटर जीन, और ये यहां पे ऑपरेट हो जाएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जुड़ ही नहीं पाएगा। नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो आरएनए सिंथेसिस। ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन थी ये बैक्टीरिया में। अब हमने क्या किया, जब उसके कल्चर मीडिया में लैक्टोज डाल दिया, बहुत सारे बैक्टीरिया मर के डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर एक समय ऐसा आ गया कुछ समय बाद बैक्टीरिया ने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वो उसकी थ्योरी जब बताई जैकोब मोनार्ड ने, तो ये बताया भाई जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनाया करता, ये ऑपरेटर के पास जाके इसके साथ बाइंड अप कर जाया करता, तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आया ही नहीं करता, अटैच ही नहीं हो पाता था, इससे आरएनए और प्रोटीन नहीं बन पाता था। अब दूसरा देखो क्या किया, रेगुलेटर जो जीन था एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए सिर्फ प्रेसर प्रोटीन बनाता है। जैसे ही हमने लैक्टोज दूध डाला ना, दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाला, डाइसैकेराइड्स डाला, तो ये लैक्टोज ने इंड्यूसर का काम किया। कैसे किया? ये लैक्टोज ये लैक्टोज जो होता है, ये इसके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड अप हो गया। क्या हो गया? रिप्रेसर के साथ क्या हो गया? बाइंड अप हो गया। इसका नाम होता है लैक्टोज या इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। लैक्टोज इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना ना, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास जा नहीं पाया। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जब जाने लग गया था तो इसको इंड्यूसर ने बिठा लिया, जा भाई मेरे पास बैठ जा, यहां नहीं जाना। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर के, ये ऑपरेटर के पास जा ही नहीं पाया, किसकी वजह से नहीं जा पाया? लैक्टोज की वजह से। तो इसके ऊपर क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गए प्रमोटर साइट के ऊपर, क्योंकि प्रमोटर साइट पे टाटा बॉक्स होता है ना, टाटा बॉक्स पे सिग्मा फैक्टर की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड कर जाते हैं, और ये तीन जीन क्या हो जाते हैं? एक्टिव। एमआरएनए बन गए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन से जेड ने तो ये, वाई ने ये, ए ने ये तीनों के तीनों एंजाइम बना दिए, बीटा ग्लूकोसाइडेज, परमेज, ट्रांस एसिटिलेज।
और इन तीनों ने क्या किया, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया और बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करने लग गए। यानी आपकी बुक में केवल इतना ही दिखा रखा है। दूसरा मैं बताता हूं आपको, दोबारा देखो ध्यान से। जब लैक्टोज नहीं आ रहा था तो रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन को रेगुलेट कर रहा था। इन तीनों जीन को ऑपरेटर रेगुलेट करता है और इस आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन के ऊपर टाटा बॉक्स सिग्मा फैक्टर के साथ ऐसे यहां बाइंड होता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास चला जाता था और इस प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देता था, जिसकी वजह से जीन तो प्रेजेंट थे बैक्टीरिया में पर वो एक्टिव नहीं थे। तो जब उसने लैक्टोज डाला, दूध मतलब कल्चर मीडिया में दूध डाल दिया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर गए। पर क्या हुआ, कुछ समय ऐसा आया कि ये ZYA जीन एक्टिव हो गए। कैसे हुए? क्योंकि लैक्टोज ने इंड्यूसर का काम किया। किसको इंड्यूस किया? इस जीन को इंड्यूस कर दिया ताकि इनमें से जीन बने। कैसे हुआ? ये रिप्रेसर प्रोटीन जो ऑपरेटर के पास जाया करता ना, जब जाने लग गया ना, तो लैक्टोज ने इसको बॉन्ड बना लिया इसके साथ। इसका नाम होता है रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स या इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये आगे जा ही नहीं पाया ऑपरेटर के पास, नहीं जा पाया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। बाइंड होते ही एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से 3 प्रोटीन बन गए, है ना। तो ये जो 3 बन गए, बीटा ग्लूकोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटिलेज, इन्होंने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। इसका नाम होता है इंड्यूसिबल सिस्टम। क्या नाम होता है इसका? इंड्यूसिबल सिस्टम। एक 2 मिनट और लगाऊंगा मैं इसकी, क्योंकि ये ना आगे चलने के बाद एक रिप्रेसिबल सिस्टम आएगा। अभी तो गायब हो चुका, आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। क्या होता है? ये होता है रिप्रेसिबल सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली कंडीशन में ओपरन में आपने इसमें इंड्यूसिबल सिस्टम में देखा, नॉर्मली जीन इनएक्टिव थे ZYA, पर बाहर से लैक्टोज डाला तो वो एक्टिव हो गए। ये उसका जस्ट उल्टा है। मान लीजिए कोई बच्चा पिज्जा लाने की तैयारी कर रहा है, अभी पिज्जा लाके मुझे खाना है, इतने में कोई मेहमान आ गया और पिज्जा लेके आ गया, क्या वो मंगाएगा पिज्जा? उसके तो पैसे बच गए, बिल्कुल नहीं जाएगा। सेम यही है। मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, बैक्टीरिया ट्रिप्टोफन नाम का एमिनो एसिड 5 एंजाइम की सहायता से बना लेता है। ट्रिप्टोफन नाम का एमिनो एसिड बैक्टीरिया खुद बना लेता है। पर यदि हमने बाहर से ट्रिप्टोफन डाल दिया ना, तो अपना नहीं बनाएगा ये। मतलब आज आपको कुछ ना कुछ खाना बना के खाना था बहुत अच्छी तरह से पकवान घर में, तो बाहर से लेके आ गया, अपने नहीं बनाओगे, कल देख लेंगे अपना। ठीक है, तो ये होता है भाई, रेगुलेटर प्रोटीन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर, ठीक है ना, इसके पास जाता ही नहीं है, ये प्रोसेस ऑन हो रहता है और ये 500 एंजाइम बनते हैं और ट्रिप्टोफन बन जाता है। जैसे ही हमने बाहर से ट्रिप्टोफन डाल दिया, बाहर से ट्रिप्टोफन डाल दिया, इसने जाके ऑपरेटर जी को ऑफ कर दिया, आगे नहीं बना, तो उल्टा नहीं हो गया। यानी इंड्यूस, एक होता है इंडक्शन, एक होता है रिप्रेशन। ये तो ऑन करता है सिस्टम को, लैक्टोज डाला था इसने तो ऑन किया था सिस्टम को, इसने बाहर से आके क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। उसमें 3 जीन थे, इसमें ABCDE 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इसमें नॉर्मल स्टेज में क्या था, ये नॉर्मल स्टेज में जब कोई बाहर से इंड्यूसर नहीं डाला था तो ये क्या था, ये इनएक्टिव कर रखा था। जैसे हमने बाहर से डाला, एक्टिव हो गया। ये नॉर्मल स्टेज में क्या था, एक्टिव था। बाहर से हमने जैसे ही ट्रिप्टोफन डाल दिया तो ये इनएक्टिव कर दिया उन्होंने, कि बाहर से आप मिल गया तो अपनी लेने की क्या जरूरत है। तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के उल्टे हैं। ये तो इट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इट ऑपरेट इन कैटाबोलिक पाथवे, ये एनाबोलिक पाथवे में काम करता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंटेड बाय इंड्यूसर, ठीक है ना। और ये जो इंड्यूसर होता है ज्वाइन कर जाता है रिप्रेसर के साथ, तो वो जा नहीं पाता और तीनों बन जाते हैं। तो ये इसका उल्टा होता है भाई। तो आपकी बुक में सिर्फ इंड्यूसिबल सिस्टम वाला है, इसके अंदर नहीं है। देखो बेटा, आपकी बुक में दिखा रखा है सिर्फ लैक ऑपरन वाला, यानी रेगुलेटरी जीन होता है, जो ये रेगुलेटरी जीन है उसका आई से दिखा दिया इन्होंने। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास जाता है और बाइंड अप हो जाता है। प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता, जिसकी वजह से ये AYZ जो जीन है ये इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही हमने दूध बाहर से डाला लैक्टोज, तो इसने रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना दिया और ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाया। ऑपरेटर के पास नहीं जा पाया तो प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और ZYA एंजाइम काम करके, Z ने तो बीटा ग्लूकोसाइडेज, Y ने परमिएज
और इन्हें ट्रांसएसिटिलेज बना दिया जिसने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये दिखा रखा है। जेड ने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया भाई, लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ दिया। वाई ने क्या किया भाई, परमिएज बनाया विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ताकि सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ले ले, उसकी परमिएबिलिटी चेंज किया। और ट्रांसएसिटाइलेज जो है, ठीक है ना, तीनों के तीनों प्रोडक्ट मिलके लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं। नॉर्मल स्टेज में वो इनएक्टिव रहता था, जैसे इंड्यूसर डाला तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास जाया करता है, इसने उसको रोक दिया, इससे प्रोसेस क्या हो गया, एक्टिवेट, और लैक्टोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। ये दिखा रखा है। दूसरा मैंने बताया था रिप्रेसिबल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जीन ट्रिप्टोफन नाम का एमिनो एसिड बना देता है, ABCD 5E, 5 जीन को एक्टिव करके, पर बाहर से ट्रिप्टोफन डाल दिया तो अपना बनाना बंद कर देता है। यानी ये नॉर्मल स्टेज में इनएक्टिव रहता है, बाहर से डालने से एक्टिव हो गया। वो नॉर्मल स्टेज में एक्टिव रहता है, बाहर से डालने से स्टॉप इनएक्टिव हो गया वो। तो ये सिस्टम है भाई, लैक ऑपरन अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। तो बाद में करेंगे इसको हम।